नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। आज आप लोगों के बीच में मौजूद हूं कक्षा 12 का पहला चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और वो उसी जीवन काल में तमाम प्रकार की जैविक क्रियाओं का निष्पादन करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। प्रत्येक जीव जीवन काल में जो अपना जीवन जीता है उसमें सारी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है, और वो जैविक क्रियाएं जो पूर्ण होती है और उसको दोहराया जाता है, मतलब बार बार वो प्रक्रिया आती है, तो वो उसको हम लोग जीवन चक्र के नाम से जानते हैं, लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। एक और वर्ड है यहाँ लाइफ स्पेन, मतलब जीवन अवधि। तो जीवों में जो प्राकृतिक मृत्यु होती है और जन्म होता है, मतलब जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो समय अवधि होती है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं, अर्थात जीवन अवधि कहते हैं। और इस जीवन अवधि के बीच में विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार से जन्म की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को इस पृथ्वी पर स्टेन करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीवों में जन्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों में जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जन्म। अ का तात्पर्य नहीं से होता है और लैंगिक का मतलब लिंग से होता है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लिंग निर्धारण तो हो, मगर उसमें मेल फीमेल दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एकल जीव के जनक से नए संतति का निर्माण होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार इसको समझा जाए कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है, या फिर इसे इस प्रकार समझा जाए कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें ना तो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और ना ही तो फ्यूजन होता है, संलयन होता है, और ना ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। और बिना इन सबों के हम नए जीव का निर्माण कर देते हैं, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन हमारा होता कितने प्रकार के हैं? तो अलैंगिक जनन हमारा जीवों में 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फ्यूजन, जिसका अर्थ होता है विखंडन, मतलब टुकड़ों में बंटना। दूसरा हमारा होता है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, कलिका निकल करके शरीर से अलग होकर के एक नए शरीर का निर्माण करती है इसमें। तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, इसका तात्पर्य होता है विखंडन, एक जीव कई टुकड़ों में विभाजित होकर के नए जीवों का निर्माण करता है, और वो पुनः फिर एक ऐसे स्टेज में आता है जो जनन करने की कैपेसिटी प्राप्त कर जाता है, और फिर वो अपनी वंशागति को बरकरार रखता है। चौथा हमारा है स्पोरुलेशन। इसमें क्या होता है कि बीजाणु के द्वारा जीव नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण हमारा क्लेमाइडम मोनास है, विधिवत पढ़ेंगे तो बताया जाएगा इसके बारे में। और हमारा पांचवा रिप्रोडक्शन है, उसको कहते हैं रीजेनरेशन। जैसे कि रीजेनरेशन नाम से ही पता है, पुनरुद्भवन हिंदी में इसको बोलते हैं, मतलब कोई भी अंग कहीं से भी किसी कारण टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, तो फिर वो अंग नए जीव में बरकरार हो जाता है, उसको पुनरुद्भवन कहते हैं। और छठा हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत महत्वपूर्ण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक भाग है, जो छठे नंबर पर आता है। और इसमें दो प्रकार के प्रोपोगेशन पाए जाते हैं, एक नेचुरल प्रोपोगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है। नेचुरल प्रोपोगेशन में जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और उन पेड़ पौधों के किसी भी अंग से नए जीवों का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इस दशा में यदि हम इसका विधिवत अध्ययन करें तो
हमारे प्लांट्स में रूट्स होता है, तो रूट के जरिए नए प्लांट्स उत्पन्न हो सकते हैं। स्टीम होता है, स्टीम के जरिए नए प्लांट्स उत्पन्न हो सकते हैं। और लीफ होता है, लीफ के जरिए नए प्लांट्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सब हमारा जो है अलैंगिक जनन के जो है भाग हैं। और इसमें जो है हमारा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार की बीजियों से अपने संतान को या अपने ही जीव के जाति को, वंश को बरकरार रखने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। अब अगले जो है चैप्टर में हम विधिवत परिभाषित तौर पे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि आखिर में ये जो फ्यूजन होता है, मल्टी फ्यूजन होता है, बर्डिंग होता है, ये सब जनन की जो प्रक्रिया है फ्यूजन का दो, या फिर बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये होता कैसे है और कौन कौन से जीवों में होता है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।